हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। महर्षि दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। ये जो महर्षि दयानंद जी हैं, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इसका जन्म संपन्न ब्राह्मण परिवार में सन 1824 को गुजरात के टंकरा गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। और इनका जो परिवार था वो संपन्न ब्राह्मण परिवार था। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के टंकरा गांव में। इनके पिता का नाम करसनजीत त्रिवेदी और माता का नाम शोभाबाई था। जो महर्षि दयानंद है, इनके पिताजी का नाम करसनजीत त्रिवेदी था और माताजी का नाम शोभाबाई था। मूलशंकर का मन अध्ययन और एकांत चिंतन में अधिक लगता था। ये जो मूलशंकर है, इनका मन अध्ययन और एकांत चिंतन में ज़्यादा लगता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। ये कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण स्मृति वाले छात्र थे। जो ये इनका बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर था। तो मूलशंकर जो है, ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे में हुई? तो संस्कृत में हुई थी। ठीक है। ये कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण स्मृति वाले छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में मूलशंकर के जीवन में छोटी बहन की हैजा से मृत्यु होने से इनमें वैराग्य भावना पैदा हो गई। जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी बहन जो छोटी थी, उनका हैजा रोग के कारण मृत्यु हो जाता है, जिससे ये वैराग्य भावना अपने मन में पैदा कर लेते हैं। इसके 3 वर्ष बाद मूलशंकर के स्नेह करने वाले चाचा की भी देहांत हो गई। फिर 3 वर्ष बाद जो इनसे अत्यधिक प्रेम करते थे इनके चाचा जी, उनका भी देहांत हो जाता है। 21 वर्ष की आयु में ये चुपचाप घर से निकल पड़े। जब ये 21 वर्ष के हुए तो ये अपने घर से चुपचाप निकल जाते हैं। सालेगांव अहमदाबाद में जाकर एक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। सालेगांव ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। वहाँ पे ये जाकर ब्रह्मचारी जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद एक शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन जाते हैं। इसके बाद नर्मदा के तट पर दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेकर ये दयानंद सरस्वती हो गए। फिर उसके बाद ये नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ पे ये दंडी स्वामी जो होते हैं पूर्णानंद सरस्वती, उनसे ये संन्यास की शिक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद ये शिक्षा लेने के बाद ये दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। दीक्षा के उपरांत इन्होंने सारा समय विद्या अध्ययन और योगारंभ में लगाया। ठीक है, योगा अभ्यास में लगाया। फिर ये जब शिक्षा पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये विद्या अध्ययन और योगा अभ्यास में अपना मन लगा लेते हैं। इन्होंने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। फिर देखिए, ये द्वारिका जाते हैं और वहाँ पे ये स्वामी महात्मा शिवानंद से मिलते हैं और उनसे योग विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद मथुरा के स्वामी विरजानंद के चरणों में दयानंद ने अष्टाध्यायी, मायाभाष्य और वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद ये मथुरा गए, जहाँ पे इन्होंने विराजानंद के चरणों में दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य जो है और वेदांत सूत्र आदि इन्होंने ऐसे ग्रंथों की अध्ययन की। ठीक है। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु के आदेशों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। फिर जब इनका विद्या अध्ययन पूरा हुआ तो ये सोचते हैं कि अब मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन करूँगा। तो आइए देखते हैं इनके गुरु ने क्या आदेश दिया। गुरु का आदेश था,
वत्सदयानंद, जंगलों में एकांत साधना में संन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों का खंडन करके समाज का उद्धार करो। इनके गुरु ने कहा कि वत्सदयानंद, तुम जंगलों में जाकर एकांत रहकर साधना करना, ये सन्यासी की पूर्णता नहीं है। इन्होंने कहा कि कुसंस्कारों और अंधविश्वासों का खंडन करो और समाज का उद्धार करो। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने जीवन भर आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता एवं शिक्षा पर उनके संक्षिप्त विचार दिए गए हैं। ये जो स्वामी दयानंद है, इन्होंने जीवन भर आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसमें इन्होंने लिखा धर्म के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में और शिक्षा के बारे में इन्होंने उसमें संक्षिप्त में लिखा है। सन 1875 ईस्वी में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को उठाना था। देखिए दोस्तों, सन 1875 ईस्वी में जो स्वामी होते हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज का स्थापना करने का मुख्य यह कारण था कि मनुष्यों में के जो शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर है उसे ऊपर उठाना था। यही कारण था कि आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। आगे देखते हैं। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य पर बल दिया था। इन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। इन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने नारी को शिक्षा देने के लिए इस पे बल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने दिया कि पर्दा प्रथा और जो बाल विवाह है उसे रोका जाए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो विधवा विवाह है और पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया था, अर्थात ये बोले थे कि ये हो सकता है, इसके समर्थक थे ये। आगे देखते हैं। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी इन्होंने खुलकर विरोध किया। इन्होंने समाज में जो असमानता है, छुआछूत है, इसकी भावनाओं को इन्होंने खुलकर विरोध किया था। उन्होंने संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए हिंदी भाषा का प्रतिष्ठित किया। हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। क्या किया इन्होंने कि इन्होंने पहले तो संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। महर्षि दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृति के रक्षक हैं। इन्होंने आर्य समाज की रक्षा की, इसीलिए आर्य संस्कृति और समाज सुधारक के ये रक्षक हैं। मानव कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1883 ईस्वी को कार्तिक की अमावस्या को सहसा बुझ गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि ये जो मानव को कल्याण करने वाले हैं महर्षि दयानंद, इनका मृत्यु 1883 ईस्वी को हो गया। कब हुआ था? तो कार्तिक की अमावस्या के दिन हुआ था। स्वामी दयानंद 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।